नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। कल देर शाम बहुत बड़ा घटनाक्रम एक दिल्ली में हुआ, जिसमें ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी चर्चित एक्साइज मामले में हुई है, शराब घोटाले में हुई है। शराब घोटाला पिछले 1 साल से चर्चा में है। इसके पहले भी इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए। इसके बाद उनके एक मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अभी 3-4 दिन पहले बीआरएस की नेता के कविता की गिरफ्तारी हुई। और कल रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर 2 घंटे तक छापेमारी करने के बाद उनका मोबाइल पहले जब्त किया, फिर पूछताछ की, जांच की और फिर अपने दफ्तर ले गई ईडी। उनको 9 सम्मन मिले थे ईडी के सामने पेश होने के लिए। आरोप है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता है। ये घोटाला 2021 का है। आरोप है, घोटाला अभी नहीं कहा जा सकता, हम नहीं कह सकते कि वो घोटाला ही है, लेकिन ईडी का आरोप है कि ये घोटाला है। ये नवंबर 2021 में आबकारी नीति बनाकर लागू की गई थी दिल्ली में। इस पर वहां के मुख्य सचिव ने आपत्ति की और उपराज्यपाल को शिकायत भेज दी कि इसमें गड़बड़ियां हुई। उपराज्यपाल ने मामला सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की और उसी के आधार पर ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद से इसमें गिरफ्तारियां होने लगी। हालांकि ये मामला बाद में ईडी की जब जांच शुरू हो गई तो दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 30 जुलाई 2022 को रद्द कर दी थी, यानी वापस ले ली थी। लेकिन आरोप तो बन ही गया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां जब हो चुकी हैं तो अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिले, सम्मन मिले ईडी के सामने पेश होने के लिए। वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। एक बार वो केवल ऑनलाइन या वर्चुअली माध्यम से वो ईडी के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने वहां अपना पक्ष रखा, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं गए। लेकिन ईडी लगातार उनको नोटिस भेजती रही। अभी कल उनको 9वां नोटिस मिला था। इसके खिलाफ वो पहले निचली अदालत में गए, वहां से स्टे नहीं मिला। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। जब हाई कोर्ट से उनकी अपील रद्द हो गई तो उसके बाद शाम को ही ईडी के अधिकारी उनके आवास पर पहुंच गए। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। कई सवाल अब इसके बाद उभरे हैं। एक तो ये कि दिल्ली में सरकार का क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाएंगे? क्योंकि आज उनको स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट उनको न्यायिक हिरासत में भेजेगी या रिमांड पर भेजेगी। वो जमानत की भी अर्जी लगा सकते हैं स्पेशल कोर्ट के सामने। क्या होगा ये कोर्ट तय करेगी। उधर सर्वोच्च न्यायालय में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक अपील दायर की हुई है और अर्जेंट इस पर सुनवाई की मांग की है। हो सकता है 10 बजे के बाद उस पर सुनवाई हो। इसमें मांग की गई है कि तत्काल उनकी अरेस्ट पर रोक लगाई जाए या अरेस्ट निरस्त की जाए। अब ये कोर्ट तय करेगी कि क्या होगा, लेकिन अगर उनको जेल भेज दिया गया तब फिर दिल्ली सरकार का क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल सरकार जेल के भीतर से चलाएंगे और ऐसा करने की अनुमति क्या कोर्ट देगी? ये भी कोर्ट ही तय करेगी कि दिल्ली की सरकार जेल के अंदर से चल सकती है कि नहीं चल सकती। और अगर नहीं चल सकती है तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा
ये भी अरविंद केजरीवाल को ही तय करना पड़ेगा। जैसे कि पूर्व में चर्चा आई थी, एक नाम बहुत चर्चा में है आतिशी का, जो दिल्ली की मंत्री हैं। उनका नाम चर्चा में था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो आतिशी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये निर्णय अभी अदालत के फैसले आने के बाद ही होगा। हालांकि आतिशी ने कल ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगी कि जेल से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अब इस गिरफ्तारी का दूसरा पक्ष यह है कि यह गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है और पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं 20 तारीख से। ऐसे स्थिति में जब मतदान की तैयारी हो रही हो देश में और चुनाव की घोषणा हो चुकी हो, आचार संहिता लग चुकी हो, तो क्या किसी एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का कोई राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं या उसके राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी भले ही राजनीतिक मायने ना हो, भले ही उनको राजनीतिक उद्देश्य से गिरफ्तार ना किया गया हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से ईडी और सीबीआई काम कर रही हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई की है, वो तो प्रोसेस में कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव जरूर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो विरोधी हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि तो राजनीतिक दुर्भावना से गिरफ्तारी हुई है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई है। कल ही कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और शरद पवार की कांग्रेस ने, तीनों ने कल बयान जारी कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने बयान दिया है और इसे गिरफ्तारी को गलत बताया है, राजनीतिक बताया है। उधर तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं डेरेक, उन्होंने भी बयान दिया है। तो इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है और लोग इसे कहने लगे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, सरकार की तरफ से भी नहीं आया है, तो सरकार तो यही कहेगी कि ये कानूनी कार्रवाई है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। ये बात सही भी है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती ही है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव ये जरूर चर्चा में रहेगा, क्योंकि चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है। तो इसका संदेश क्या जाएगा, जनता में क्या संदेश जाएगा, क्या ये वोट को प्रभावित करेगा, ये एक चर्चा का विषय है और ये डिबेट का विषय भी हो सकता है। अब सोशल मीडिया में ये बहस छिड़ेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में नाराजगी बढ़ेगी, क्या ये माना जाएगा कि सरकार ज्यादती कर रही है, सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है, या ये जाएगा कि जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल जा रहे हैं, सही हो रहा है। लेकिन राजनीतिक प्रभाव तो होगा, विशेष रूप से दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि दो जगह तो उनकी सरकार है और उनके पास समर्थन भी है। तो ऐसी स्थिति में एक खास बात और यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस कम्युनिटी से आते हैं, वैश्य कम्युनिटी से वो आते हैं, वैश्य जाति से वो हैं। ये जाति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में और पूरे देश में ये माना जाता है, पहले तो ये कहा ही जाता था कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के बारे में कि ये बनी और ब्राह्मणों की पार्टी है। तो क्या इस कम्युनिटी में भी कोई नाराजगी जा सकती है, ये भी एक सवाल है। तो इसका प्रभाव तो जरूर होगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी जब वो राजनीति में आए थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से उभर कर आए थे, भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन जिससे जन्म हुआ था उनकी राजनीति का। वो अन्ना हजारे के आंदोलन से राजनीति में आए। अन्ना हजारे का आंदोलन सब जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ था और अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए, उनकी पूरी सरकार घिर गई। ये भी एक दुखदायी पक्ष है कि एक नेता जो भ्रष्टाचार की बात करके भ्रष्टाचार को हटाने का नाम लेकर आए और वो खुद ही भ्रष्टाचार में जेल चला जाए। तो ये भी एक पक्ष है कि आखिर लोगों की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। हालांकि कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं है, प्रमाणित नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट ही है, लेकिन आरोप तो लगे गए और आरोप तो कुछ आधार पर ही लगे होंगे। अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रही है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को, तो इसका मतलब कोर्ट में कुछ ईडी ने पुख्ता सबूत तो पेश किए ही होंगे और उसी आधार पर वो इतना बड़ा निर्णय ले सकती है कि हैदराबाद से की कविता को गिरफ्तार करके ले आई ईडी और यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। देश के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है।
अभी तक के जो हमें जानकारी है संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का, ये पहली घटना है जिसमें किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। अभी गिरफ्तारी की नौबत जब पिछले दिनों झारखंड में आई थी हेमंत सोरेन के, तो हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ईडी उन्हें अपनी हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन गिरफ्तारी दर्शाई नहीं गई थी। उससे पहले ही वो गवर्नर हाउस गए और जाकर इस्तीफा दे आए, और तुरंत फिर ईडी ने उनको जांच एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए। अब ये राजनीतिक घटनाक्रम को जरूर प्रभावित करेगा, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। ये देखना होगा कि इसका प्रभाव राजनीति पर क्या पड़ेगा। क्या ये विपक्ष को एक नई ऊर्जा दे देगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है, क्या इस मुद्दे से इंडिया गठबंधन में एकजुटता आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे को बनाकर आगे रखकर एकजुट हो जाए, जो कि इंडिया गठबंधन लगातार बिखरता चला जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि देश में ये संदेश चला जाए कि इंडिया गठबंधन के नेता तो तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं, जेल में हैं। इसका उनको नुकसान भी हो सकता है। दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन अब ये फैसला जनता के हाथ में है, और जनता तय करेगी कि गिरफ्तारी का परिणाम क्या होगा। कोर्ट तो जो करेगी, फैसला करेगी, और उनके खिलाफ मामला चलेगा, वो तो निर्णय बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले तो जनता को फैसला देना है। अब आम आदमी पार्टी का भविष्य दांव पर है। अब आम आदमी पार्टी के सामने कई समस्याएं हैं। टिकटों का वितरण कैसे होगा, कौन फैसला करेगा, कौन नेतृत्व करेगा, चुनाव के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो जनसभाओं को कौन संबोधित करेगा, कौन लीड करेगा अब इस पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य इस लोकसभा चुनाव में अधर में लटकता दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि ये पार्टी एक गंभीर संकट में घिर गई। इस मामले पर जो भी अगला अपडेट आएगा, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। आज समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।